गुरुदेव को, श्रद्धेय आचार्य जी को स्मरण करते हुए, अपने भारत के सभी क्रांति धर्मा और शांति धर्मा महापुरुषों को स्मरण करते हुए 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास गहरा भर लीजिए और जिनका मोबाइल फोन ऑन है वो मोबाइल फोन को ऑफ कर दीजिए। मोबाइल फोन एक बार चेक कर लीजिए, कोशिश कीजिए आप स्विच ऑफ ही कर दें। वाइब्रेशन मोड में रखेंगे तो भी वो बार बार बजता रहेगा। गहरा श्वास अंदर लेते हुए झारखंड जो देखने में तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन पिछली यात्रा के क्रम में हमने झारखंड में 3 स्थानों पर बैठक रखी थी। तो ये पता लगा कि झारखंड में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे यात्रा में लगते हैं। तो आप 12-12 घंटे की, 8 घंटे की, 6 घंटे की यात्रा करके यहाँ पर पधारे हैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, अच्छे भारत के, स्वस्थ भारत के, समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए। तो मैं हृदय से आप सबकी इस गुरु निष्ठा को, इस राष्ट्र निष्ठा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये एक दिन का समय हमें जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में मिला है, इसका हम भरपूर सदुपयोग करेंगे। अपनी बैठक में 100% अनुशासन दिखाएंगे। अपनी बैठक में अनुशासित बैठे रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे और जो बताया जाता है उसको बहुत गंभीरता के साथ, बहुत गहराई के साथ उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। और जो आगे भागवत मुहूर्त आ रहा है, 2014 का जो परिवर्तन का समय है, उसमें जो सपना हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, उसके अनुरूप हम अपना कार्य करेंगे। तो आगे प्रारंभ करते हैं कि आगे हमें कार्य क्या करना है, हमारी योजना क्या है, भारत कैसे अच्छा बनेगा। इस पत्र का दूसरे नंबर का पेज आप खोल लीजिए। पहले नंबर का आप खुद पढ़ लेंगे, दूसरे नंबर से मैं शुरू करता हूं और इसमें जो कुछ अभी हम चर्चा करेंगे, पूज्य स्वामी जी महाराज आएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं आप लोगों से पूछेंगे जो हम बात करने वाले हैं, पहले चरण में क्या काम करना है, दूसरे चरण में क्या काम करना है, तीसरे चरण में क्या काम करना है। इसके बारे में जो अब चर्चा होने वाली है उसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा करके पूछ सकते हैं कि आप बताओ पहले चरण में वो जो काम करना है वो कैसे करना है, दूसरे चरण में जब घर घर जाना है तो क्या बात करनी है। माना जो अब हम काम कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज आते ही आप में से किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके पूछ सकते हैं कि बताइए इस पत्र के दूसरे चरण में वहां पर उस काम को कैसे करना है। तो पहला चरण, आगे जो परिवर्तन होगा, इसके 3 चरणों की कार्य योजना बनाई है। अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल से पहले 23 मार्च को हमें योग महोत्सव के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम करना है। उस योग महोत्सव की तैयारी, आगे चुनावों में हमारी भूमिका क्या हो, किस प्रकार से तैयारी करनी है, उन सब की चर्चा हम करेंगे। तो 3 चरणों में इस योजना को विभाजित किया गया है। पहला चरण तैयारी का चरण है। युद्ध भूमि में जब हम जाते हैं तो लड़ाई सीधे नहीं लड़ी जाती। लड़ाई लड़ने से पहले सेना को, सैनिकों को तैयारी करनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, सेना को सुसज्जित करना पड़ता है, हथियार खरीदने पड़ते हैं, अपनी अपनी कमान बनानी पड़ती है, रणनीति तय करनी पड़ती है। तो ये जो चरण है, इसको पहला चरण, प्रथम चरण का नाम दिया गया है और इसका समय रहेगा जनवरी से लेकर फरवरी तक। इस पहले चरण में जो 2014 का धर्म युद्ध हमें करना है, जो लड़ाई हमें लड़नी है, उसमें बड़े काम क्या करने हैं। उसमें सबसे पहला काम हमें करना है, अपनी तैयारियों के लिए अपने जिले में कार्यालय स्थापित करना है।
जिले के कार्यालय में कार्यालय को स्थापित करने के बाद एक कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करनी है। वरिष्ठ नागरिकों में से एक कार्यालय प्रभारी निकालने के लिए, छांटने के लिए उनका एक वरिष्ठ नागरिकों का कैंप लगाना है। कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करने के बाद जिले में जो हमने ग्राम समितियां बनाई हैं, जो बूथ समितियां बनाई हैं, जो वार्ड समितियां बनाई हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 5-6 सालों की इस यात्रा में हमसे जुड़े हैं, उन सबके नाम पते इकट्ठे करके, उनके कॉन्टैक्ट इकट्ठे करके, उनसे संपर्क और संवाद करके 1000 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करनी है। उन सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने के बाद उनको प्रशिक्षण देना है। तो हमें अपने संगठन में भी इसी प्रकार के अनुशासन को बनाकर रखना है। जब हम बैठें, जब हम चलें, जब हम अपने गणवेश को धारण करें, अपने संगठन के प्रतीक को धारण करें, तो सैनिक की तरह करना है। सैनिक कभी भी ड्यूटी पर होता है तो उसकी वर्दी उसका साथ नहीं छोड़ती। सिविल ड्रेस में कभी भी सैनिक सैनिक नहीं होता। किसी सैनिक की आप कल्पना कर सकते हैं जिसने टी शर्ट या जींस पहनी हो, जिसने कुर्ता पजामा पहना हो? क्योंकि सैनिक का गणवेश है, उसकी वर्दी, उसका यूनिफॉर्म, उसकी बेल्ट, वो उसके साथ रहती है। तो उसी प्रकार हमें भी भारत स्वाभिमान के एक सैनिक की तरह अनुशासन का पालन करना है। करेंगे ना आप? तो उसी प्रकार का अनुशासन दिखाई देना चाहिए। हम बैठें, खड़े हों, बोलें, बात करें, चलें, समाज में कहीं जाएं तो सैनिक की तरह हमें जाना है। तो अगला दूसरा चरण है जो काम का चरण है। होली के अवसर से 16 मार्च से 23 मार्च तक तहसीलों में योग सप्ताह और 23 मार्च को जिलों में योग महोत्सव मनाया जाएगा। उस योग महोत्सव के लिए जब जनवरी और फरवरी माह में हम तैयारी कर लेंगे, तो तैयारी करने के बाद हमें एक एक घर में जाना है। एक एक घर में जाकर अपने संगठन का अंगवस्त्र पहनकर, अपने संगठन का बैच लगाकर, अपने संगठन का थैला लेकर, अपने संगठन की टी शर्ट अगर है तो टी शर्ट पहनकर हम घर घर जाएंगे। घर घर जाकर पीले चावल देंगे और उन व्यक्तियों को आमंत्रण देंगे, उन व्यक्तियों को निमंत्रण देंगे योग महोत्सव में शामिल होने के लिए। तो 23 मार्च तक ये योग महोत्सव की तैयारी चलेगी। एक एक घर में, एक एक गांव में हमें जाना है। और 23 मार्च के बाद आगामी लोकसभा चुनावों तक हमें फिर घर घर जाना है। और इस घर घर जाने के क्रम में लोगों को बताना है कि हमें अपने एक वोट का प्रयोग किस लिए करना है, अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को वोट क्यों देना है, मुद्दों के आधार पर वोट क्यों देना है। वो एक वोट को अगर अच्छे व्यक्ति या अच्छे पार्टी को देंगे तो उससे देश को क्या मिलेगा, समाज को क्या मिलेगा, ये सारी बातें बताने के लिए 23 मार्च के बाद लगातार लोकसभा चुनावों तक हमें हर घर में जाना है। उसके लिए कार्य योजना बनानी है कि अपने शहर में कितने वार्ड हैं, कितने बूथ हैं, कितने गली मोहल्ले हैं, कितने कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता एक समय में, एक दिन में कितने घरों में जा सकता है। तो ऐसी योजना बनाकर कार्य विभाजन करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सब काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक तरीका तो ये है कि हम घर में बैठकर योग करते रहें। देश में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव होते रहें, परिवर्तन हो रहा है तो होता रहे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा करेंगे तो देश बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। ये परिवर्तन का समय है और इस समय हमें अपने घरों से बाहर निकलना है। ये 1 से 2 महीने का पूरा समय हमें इस काम के लिए देना है। तो ये 3 चरणों की बात मैंने की। पहला चरण जनवरी और फरवरी का तैयारी का चरण, जिसमें कार्यालय बनाएंगे, कार्यालय प्रभारी की स्थापना, कार्यालय प्रभारी को नियुक्त करेंगे, कार्यालय में कंप्यूटर, मेज, कुर्सी, सारी फाइल, सबका नाम पता, अलमारी, ये सब इकट्ठी करेंगे। जिन व्यक्तियों को हमने संगठन से अभी तक जोड़ा था, जिनको साधारण सदस्य, विशिष्ट सदस्य, कार्यकर्ता सदस्य बनाया था 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जिनसे संपर्क नहीं कर पाए, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे। उसमें जो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का समय दे सकते हैं, उनसे वो समय लेंगे। जो ग्राम समितियां, प्रखंड समितियां हमने बनाई थी, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनके काम का निरीक्षण करेंगे, उनको आगे काम बताएंगे। ये प्रथम चरण का काम है। जो दूसरे चरण में घर घर जाने के लिए 1000 कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देना है, बैज देना है, थैला देना है, प्रचार सामग्री छपवानी है। हर घर में जब हम जाएंगे तो घरों के ऊपर जो झंडा लगाना है, घर के दरवाजे के बाहर जो स्टिकर लगवाना है, वो सब हम प्रचार प्रसार करेंगे। वो सब
की तैयारी हम प्रथम चरण में कर लेंगे, जिससे दूसरे चरण में जो मार्च माह के 16 दिन हमें मिलेंगे, उन 16 दिनों में घर घर जाने का काम हो सके। तो पहला चरण तैयारी का चरण, दूसरा चरण योग महोत्सव की तैयारी के लिए 1 मार्च से लेकर 16 मार्च तक घर घर जाने का क्रम, और तीसरा चरण योग महोत्सव के बाद लोकसभा चुनावों तक आपके क्षेत्र में चाहे जिस भी चरण में चुनाव हो, लगभग मार्च में अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएंगे और 1 महीने तक चुनाव चलेंगे, तो जिस क्षेत्र में जब तक चुनाव चलें तब तक वो घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे वोट डालने के लिए, 100% मतदान के लिए। और वोट डालने में भी अच्छे व्यक्ति का चयन करना क्यों आवश्यक है। नरेंद्र मोदी का पूज्य स्वामी जी महाराज ने समर्थन दिया है, मुद्दों के आधार पर अगर हमने समर्थन दिया है तो काले धन को वापस लाने के लिए वोट किसको करें, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट किसको करें, देश को बदलने के लिए वोट किसको करें, ये घर घर जाकर हमें कहना है। तो ये 3 चरण की पूरी योजना है जो मैंने आपके सामने संक्षेप में रखी।